अहम खबर है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले से जुड़े 14 आरोपियों को कोर्ट ने समन भेजा है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती को समन भेजा गया है। आईआरसीटीसी घोटाले में कुल 14 आरोपियों को समन भेजा गया है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 15 मार्च को तलब किया है। जमीन के बदले नौकरी देने का मामला है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया था समन। सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया गया। चार्जशीट में सीबीआई ने 14 लोगों को आरोपी बनाया है जिन्हें समन भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को समन भेजा गया है और इन्हें बुलाया भी गया है। सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने यह अहम संज्ञान लिया है। आईआरसीटीसी मामला लैंड फॉर जॉब स्कैम ये मामला है जिसमें आरोप है, इस मामलों पर सीबीआई जांच कर रही है। आरोप है कि नौकरी के बदले जमीन लिए गए। जिन मामलों पर अब लगातार तफ्तीश सीबीआई की बढ़ रही है और इस बीच लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा है, सभी 14 आरोपियों को। इस बीच ये भी जानकारी है कि कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 15 मार्च को तलब किया है। जमीन के बदले नौकरी देने का यह मामला है जिस पर सीबीआई लगातार जांच कर रही है और जांच की आज कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर भी पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव तक ये जांच की आज पहुंच रही है। हालांकि इस बीच जो जानकारी है वह लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को समन भेजा गया है। सहयोगी आदित्य झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या कुछ है जानकारी? आईआरसीटीसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या सभी आरोपियों को 15 मार्च को बुलाया गया है या कुछ ही आरोपी हैं जिन्हें 15 मार्च को बुलाया गया? देखिए, हमने जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लालू यादव की परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मामले में फिर से 15 मार्च को सभी आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया है, जिसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मीसा भारती जो लालू यादव की बड़ी लड़की हैं वो भी शामिल, इन लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। तो कुल 14 आरोपी हैं। उन सबों को 15 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। तो एक बार फिर से इस केस को जैसे ही रीओपन किया गया था तो आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि वो लोग पहले से ही तैयार हैं कि जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार बनी है तो सीबीआई और ईडी का इस तरीके का मामला बराबर उन लोगों को परेशान करने के लिए उठाया जाएगा। ये तेजस्वी यादव लगातार पहले से ही बोलते आए हैं। लेकिन जिस तरीके से लालू यादव अभी सिंगापुर से इलाज करवा के दिल्ली पहुंचे हैं और वो वहां स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, उसके बाद अचानक में फिर से इस केस को रीओपन किया गया है और जो तमाम 14 आरोपी थे उनको 15 मार्च को सशरीर उपस्थित होने का जो आदेश दिया गया है, एक बार फिर से सियासत शुरू होगी। क्योंकि लालू प्रसाद यादव अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और एक बार जो सीबीआई की तरफ से, जो कोर्ट की तरफ से उनको फिर से सम्मन दिया गया है, तो इस पर फिर से राजनीति शुरू होगी और लालू आरजेडी एक बार फिर से केंद्र सरकार और बीजेपी को निशाने मिलेगी। जी अमृत, जाहिर सी बात है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़ा मामला है, सियासत तो होगी। आदित्य, पर आपसे ये जानना चाहेंगे पिछले दिनों की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी तो समन भेजा गया है, आगे क्या कुछ होगा इस पर रहेगी नजर। पर आदित्य, पिछले दिनों सीबीआई की दलील क्या कुछ थी और लालू प्रसाद यादव से जुड़े लोगों के कुछ ठिकानों पर एक्शन भी लिए गए थे, आपसे जानकारी चाहेंगे। मामला है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे उस समय में राजधानी पटना में ढेर ऐसे मामले आए थे जिसमें नौकरी के बदले में जमीन लिखवाने का जो मामला था वो सामने आया था। वो खुद सुशील कुमार मोदी और उस समय में जो तत्कालीन सरकार में महागठबंधन में जदयू शामिल नहीं थी, ललन सिंह खुद जदयू के सांसद थे, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि जमीन के बदले में नौकरी लालू प्रसाद के परिवार की तरफ से लिया गया। उस पर कार्रवाई भी हुई थी। अनेक ठिकानों पर जो लालू प्रसाद यादव के सहयोगी हैं, भोला यादव हो या अन्य और भी जो उनके सहयोगी रहे हैं, उनके अनेक ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई थी, भोला यादव की गिरफ्तारी भी हुई थी, उनसे पूछताछ भी हुई थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव का जिस तरीके से तबीयत खराब हुआ था, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उनको सिंगापुर जाना पड़ा, वहां पर वो इलाज करवा के आए। फिर बीच में तेजस्वी यादव का भी मामला सामने आया था कि उनसे पूछताछ होगी। लेकिन अब एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव जब केंद्र दिल्ली वापस आ गए हैं और जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार में वो एक तरह से एग्रेसिव भाषण वो दिए थे, उसके बाद लग रहा था कि कुछ न कुछ आरजेडी के वर्करों में इस बात को लेकर के उत्साह है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत अब बहुत ठीक हो गई है और बहुत जल्द वो पटना आने वाले हैं। लेकिन इसी बीच जब सीबीआई का रिएक्शन आता है और कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है कि
15 मार्च को वो जो भी आरोपी 14 आरोपी हैं वो आकर के अपना बयान रखें। तो एक बार फिर से उस पर सियासत शुरू होगी, क्योंकि राजद सुप्रीमो पर यदि कोई किसी तरीके से एक्शन होता है तो आरजेडी की सरकार है भी, और तमाम जो आरजेडी के वर्कर हैं वो पहले से ही ये आरोप लगाते रहे हैं, महागठबंधन के अनेक नेता ये आरोप लगाते रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां बीजेपी वैसी सरकारों को और अपने पक्षियों को परेशान करने के लिए, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं इसका दुरुपयोग कर रही हैं। तो एक बार फिर से बिहार में राजनीति शुरू होगी, क्योंकि राजद सुप्रीमो और राबड़ी देवी का मामला है, उनको 14 तारीख को सशरीर उपस्थित होने का आदेश आया है। इसके बाद से जो राजनीति है वो शुरू होगी। अमृत, जाहिर तौर पर आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ यह मामला, सियासत तो तय है पर देखना होगा कि 15 मार्च को क्या कुछ होता है। खास सभी 14 आरोपियों को समन भेजा गया है।